बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फाइलम्स। इससे पहले फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। उसमें हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और हमने एनिमल की क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लिया था। उनकी वीडियो अपलोडेड है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहला फाइलम था जिसको कहते हैं फाइलम पोरीफेरा। इसको पोरीफेरा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन जानदारों की पूरी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं, पोर्स बेयरिंग बॉडीज होती हैं, इसी वजह से इन्हें पोरीफेरा कहा जाता है। हर फाइलम में हमने इस तरह की कुछ हेडिंग्स को डिस्कस करना है, जैसे कि हैबिटेट वो कहां पर पाई जाती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि उसकी बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा लेवल है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ये सब डिस्कस करना है। बॉडी सिमेट्री हमने डिस्कस कर लिया क्राइटेरिया में। बॉडी लेयर एक और होती है सीलोम, जो यहां हम डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन और एक्स्ट्रा कोई चीजें होंगी तो वो भी डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स। और नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास होगी इवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन। इसमें डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट, नर्वस सिस्टम देखेंगे एंड लास्ट वन इंपॉर्टेंस भी देखेंगे और एंड में इसकी डायग्राम भी होती है। तो इस तरह से हमने हर एक फाइलम को पढ़ना है। तो फाइलम पोरीफेरा में हैबिटेट कौन सी होती है, एक्वेटिक। ये वाले एनिमल पानी में पाए जाते हैं एंड मोस्टली दे आर मेरीन। ये मेरीनर होते हैं, मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर जो मीठा पानी होता है, एक मेरीन वाटर होता है जो मीठा नहीं होता। ठीक है, ये उन पानी में ज्यादातर पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके अंदर मल्टीपल टाइप की सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, लेकिन वो सेल मिलकर टिश्यू नहीं बनाते। इनके पास होता है सेलुलर लेवल क्योंकि इनके पास टिश्यू नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी सिमेट्री। इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, दे आर एसिमेट्रिकल। ये हमने डिस्कस किया था जब हम सिमेट्री पढ़ रहे थे कि इनकी बॉडी ऐसी होती है किसी भी एक्सेस से इनको इक्वली डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी लेयर। इनकी बॉडी होती है डिप्लोब्लास्टिक, मींस इनकी बॉडी बनी होती है दो लेयर से, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म इनके पास नहीं होती। इसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्शन। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल के लिए हमारे पास 3 प्रोसेस है। पहला हमारे पास आ गया बडिंग। इसका मतलब होता है आउटग्रोथ का निकलना। स्पंज की बॉडी से एक आउटग्रोथ बाहर आती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आउटग्रोथ का साइज बढ़ता है और वो इससे अलग हो जाती है और उससे अलग से स्पंज बन जाता है। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बडिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन, मींस अगर आप इस स्पंज को फ्रेगमेंट्स में तोड़ दें, इसको ब्रेक कर दें, फ्रेगमेंट्स बना दें, तो हर फ्रेगमेंट से न्यू स्पंज निकल के आ जाती है। लास्ट हमारे पास है जिसको हम कहते हैं गेम्यूल फॉर्मेशन। ये भी एक टाइप की आउटग्रोथ होती है लेकिन ये अंदर की साइड बनती है, इसको हम कहते हैं गेम्यूल। बाहर की साइड बनेगी तो बडिंग, अंदर की साइड बनेगी तो गेम्यूल। ये तो हो गए एसेक्सुअल। नेक्स्ट सेक्सुअल में हमारे पास ये स्पंजेस होती है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है एक ही स्पंज के अंदर मेल वाले पार्ट भी होते हैं और फीमेल वाले पार्ट भी होते हैं। मींस एक ही स्पंज के अंदर स्पर्म भी होते हैं और एग भी होते हैं और वो वही फ्यूज हो जाते हैं और उनसे लार्वा बनता है। फिर वो लार्वा बाहर आता है, वो पानी में स्विम करता रहता है, फिर एक जगह जाके रुक जाता है, फिर वहां से दूसरी स्पंज निकल के आ जाती है। तो स्पंज के अंदर मेल वाले जो सेल है वो भी होते हैं, फीमेल वाले सेल भी होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट। और इनके अंदर एक स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है अमोइबोसाइट्स। अमोइबोसाइट्स स्पर्म और एग्स बनाते हैं। फिर स्पर्म और एग जब फ्यूज हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्केलेटन। इसके स्केलेटन जो है वो बना होता है स्पिक्यूल से, एक हार्ड टाइप का मटेरियल होता है। इसके अलावा बना होता है CaCO3 जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारे पास मटेरियल है सिलिका एंड प्रोटीन। इन सब चीजों से इसका स्केलेटन बना होता है जो उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल में हमारे पास साइकोन, यूप्लेक्टेला एंड स्पॉन्जिला। एग्जाम्पल्स लाजमी याद रखना। 3 एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखे।
पहले साइकोन, यूप्लेक्टेला एंड स्पोंजिला, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। नेक्स्ट हमारे पास इवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस, कहा जाता है कि स्पंज प्रोटिस्टा से इवोल्व हुए। पहले प्रोटिस्टा था, फिर उन्होंने अपने अंदर चेंजेस की के कुछ टाइम के बाद स्पंज जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। जब इनमें इवोल्यूशन हो गई तो इनके अंदर प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखते हैं। डाइजेशन में हमारे पास सबसे पहले आती है डाइजेशन। इनके पास सिंपल टाइप ऑफ डाइजेशन होती है जो कि इंट्रासेलुलर होती है, बहुत ही सिंपल टाइप। ना ही इनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, ना माउथ, ना एनस, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर इनके पास नहीं होता। सिंपली इंट्रासेलुलर डाइजेशन यहाँ पर होती है। इसके बाद रिस्पिरेशन के लिए इनके पास कोई ऑर्गन नहीं होता, एक्सक्रीशन के लिए भी कुछ भी नहीं होता, एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी कोई ऑर्गन नहीं होता। ये सब काम सिंपल डिफ्यूजन के जरिए हो रहे होते हैं। क्योंकि ये सिंपलेस्ट एनिमल है तो इसमें इतने एडवांस ऑर्गन होते ही नहीं है। लास्ट हमारे पास नर्वस सिस्टम जो इनके पास नहीं होता, क्योंकि ये सिंपलेस्ट टाइप का एनिमल है। इंपॉर्टेंस देखें तो इनको इस्तेमाल किया जाता था बाथिंग में। आज से पहले के वक्त में क्या होता था कि स्पंज को लोग निकाल के लाते थे और उसको नहाने में इस्तेमाल करते थे। अब हमने इसका आर्टिफिशियल बना दिया है तो हमें वहां से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसको वैसे इस्तेमाल कर लेते हैं आर्टिफिशियल। और उस टाइम पे इसको वॉशिंग में भी इस्तेमाल किया जाता था। लोग इसको पकड़ कर लाते थे समंदर से और फिर इससे बर्तन वगैरह भी धोया करते थे। और स्क्रबिंग, इन सब मतलब वॉशिंग बाथिंग वगैरह में इनको इस्तेमाल किया जाता था। अब स्ट्रक्चर एक मर्तबा देखें तो इनकी बॉडी ऐसी होती है कि इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम कहते हैं ओस्टिया। इस ओस्टिया से वाटर अंदर आता है। वाटर अंदर आता है तो अंदर वाटर आने के बाद एक स्पेस होती है, उस स्पेस को हम कहते हैं स्पंजोसील। स्पेस स्पंजोसील होती है। फिर एक वाटर यहां से एक बड़ी साइज की ओपनिंग से बाहर निकलता है, उसको कहते हैं ओस्क्यूलम। ओस्टिया से अंदर आता है, स्पंजोसील में आता है और ओस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। और इसकी बॉडी की लेयर हमारे पास होती है दो, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक इनकी होती है आउटर लेयर, दूसरी हमारे पास इनर लेयर। आउटर लेयर वाले सेल को हम कहते हैं पिनेकोसाइट्स और इनर लेयर वाले सेल को हम कहते हैं कोआनोसाइट्स। तो दो लेयर के सेल्स होते हैं, एक बाहर वाली पिनेकोसाइट्स, इनर वाले जो सेल्स होते हैं उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फ्लैजेला भी कहते हैं। इनके बीच में स्पेस होती है जिसके अंदर स्पिक्यूल पाए जाते हैं और एमेबोसाइट्स मैंने जो बताए थे स्पर्म और एग प्रोड्यूस करते हैं, वो वाले सेल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो इस तरह से होती है। आउटर साइड पे इस तरह के सेल होते हैं और इनर साइड पे इस तरह के फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास हो गया फाइलम पोरीफेरा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फाइलम है जो है फाइलम नाइडेरिया। नाइडेरिया का मतलब होता है नीडल लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इन एनिमल्स के पास नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें थोड़ा बहुत जहर भी होता है, जिससे ये अपने शिकार को पकड़कर पैरालाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह से पहले हैबिटेट देखेंगे, एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर ये भी मेरीन में पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके पास आ गया था टिश्यू लेवल, इससे पहले वालों के पास था सेलुलर लेवल, इनके पास टिश्यू लेवल। बॉडी सिमेट्री को देखें तो वाहिद ये ऐसा फाइलम है जिनके पास रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इनकी बॉडी को एक से ज्यादा एक्सेस से इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। बॉडी लेयर इनके पास भी डिप्लोब्लास्टिक होती है और इनके पास सिलोम नहीं होती, एसिलोमेट होते हैं, एब्सेंट होती है, क्योंकि इनके पास मीजोडर्म नहीं होती। डिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म और एंडोडर्म होते हैं, इनके पास मीजोडर्म नहीं होती, तो फिर इनकी बॉडी कैविटी कहां से बनेगी? बॉडी कैविटी तो मीजोडर्म से बनती है, तो इस वजह से इनके पास सिलोम नहीं होती। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होती है एंड सेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल में हमारे पास एक प्रोसेस होता है बडिंग, वही हमने जो उससे पहले वाले फाइलम में देखा। इनकी बॉडी से आउटग्रोथ निकलती है जिसे बड कहते हैं, वो बाद में अलग स्ट्रक्चर बना देती है। नेक्स्ट हमारे पास रीजनरेशन, ये भी बिल्कुल वैसे ही कि इसको हम अगर अलग कर दें तो अपने उस पार्ट को दोबारा से रीजनरेट करके फिर से पूरा जानदार बना सकते हैं। इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस पे स्पर्म और एक फ्यूज होते हैं, उनसे एक लार्वा बनता है। उस लार्वा को हम कहते हैं प्लेन्यूला लार्वा। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं फॉर्म्स। ये वाले एनिमल दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक होती है हमारे पास मेड्यूसा और दूसरी हमारे पास होती है पोलिप। मेड्यूसा फॉर्म अम्ब्रेला शेप की होती है, अम्ब्रेला लाइक, और ये वाली फॉर्म जो होती है ये होती है साइलेंडर की तरह, राउंड सी होती है, जिसको कहते हैं साइलेंड्रिकल, और वो अम्ब्रेला शेप की होती है।
इसके अलावा इनमें स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिनमें निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, निडल्स निकलती है। इन सेल्स को हम कहते हैं नीडोसाइट्स। इनमें निडल होती है, जैसे कोई एनिमल, कोई छोटी सी मछली इनके आसपास आती है, ये स्टिंग को निकाल कर उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, इससे वो एनिमल पैरालाइज हो जाता है और फिर उसको खा लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास हाइड्रा, जेलीफिश एंड लास्ट वन सी एनीमोन। तो ये तो इसके हो गए प्रॉपर्टीज वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं इवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन। इनके पास एक एडवांस चीज हमारे पास आई जो इनके आई डाइजेशन में। डाइजेशन में इनके पास क्या आया, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। ये क्या होती है, अब देखो ये हमारे पास हाइड्रा है, हाइड्रा की एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ की तरह भी काम करती है, एनएस की तरह भी काम करती है। यही से फूड अंदर आता है, यहाँ पे एक स्पेस होती है, यहाँ पे फूड की डाइजेशन होती है, फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाता है। इस कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जो इससे पहले वाले जानदारों के अंदर नहीं थी, इनके पास आ गया। तो ये हाइड्रा है और ये जेलीफिश है। ये अम्ब्रेला शेप का होता है, तो उसका माउथ नीचे की साइड होता है और इसका माउथ ऊपर की साइड होता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं आया, डिफ्यूजन के जरिए होती है। इनमें जो ट्रांसपोर्ट होती है वो इसी की हेल्प से हो रही होती है। गैस्ट्रोवास्कुलर जो कैविटी है वही ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास नर्वस सिस्टम। तो पहले वालों के पास क्या थे, सिर्फ और सिर्फ सेल्स थे। इनके पास कुछ नर्व सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना दिए जो सिंपली ब्रेन की तरह तो नहीं, लेकिन ब्रेन के जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि नर्व सेल्स, इनका काम क्या होता है, बॉडी को कंट्रोल करना। इन्होंने मिलकर कुछ टिश्यू बना दिए जो सिंपल ब्रेन लाइक, फर्स्ट करो, जो उनकी बॉडी को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे होते हैं। स्पेशल टाइप नहीं है, बिल्कुल ये सिंपल टाइप की होती है। इंपॉर्टेंस देखते हैं तो इन जानवरों से बनता है कोरल रीफ। ये जो कोरल रीफ होती है इसको यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में, इनसे कुछ डेकोरेशन के आइटम्स भी बनाए जाते हैं। तो इस चीज में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है। इनमें एक रेड कलर का होता है जिसे हम मरजान कहते हैं, इसको मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मेडिसिन बनाई जाती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हाइड्रा है और ये हमारे पास जेलीफिश है। तो ये हमारे पास है फाइलम निडेरिया, जिसमें वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं आई, बस ये याद रखना कि इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है और इनमें स्टिंगिंग सेल्स को कहा जाता है नीडोसाइट्स और दो फॉर्म होती है, पॉलिप एंड मेड्यूसा। और हर फाइलम की एग्जांपल्स को लाजमी याद रखना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने दो फाइलम डिस्कस किए, एक था फाइलम पोरीफेरा और दूसरा हमारे पास था फाइलम निडेरिया। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।